गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all in today's online session for Statistics Standard 11, Chapter number 2, Presentation of Data. हमने अभी तक सेक्शन सी तक के बेसिकली सारे सम्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं. Now coming to section D, okay. Section D, question number 8. We'll be solving with section D, question number 8. जो सम मैं आपको सॉल्व यहाँ पे करवा रहा हूं आपको उतने ही सम से यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ओके ना? सो क्वेश्चन नंबर 8. Obtain the original frequency distribution from the following data. You are given with mean value and frequency. आपको देके रखा है मीन वैल्यू, आपको देके रखा है फ्रीक्वेंसी. मीन वैल्यू 250, 350, 450, 250, 350, 450, 550, 650 and 750. Frequency 20, 80, 80, 40. 20, 80, 80, 40, 60, 20. आपको मीन वैल्यू देके रखा है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको क्लास फाइंड करना है, आपको क्लास फाइंड करना है. हमें थोड़ा सा फॉर्मूला याद है, लोअर लिमिट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ इनटू क्लास लेंथ. क्लास लेंथ कहां से मिलेगा? ये रहा क्लास लेंथ, एनालिटिकल कैप्चर में. सो मिड वैल्यू माइनस हाफ इनटू क्लास लेंथ. क्लास लेंथ यहाँ पे 100 है, ओके. उसका हाफ करते हैं 50. मिड वैल्यू क्या है? 250. 250 माइनस 50 मतलब 200. मिड वैल्यू माइनस हाफ इनटू क्लास लेंथ. क्लास लेंथ कितना है? 100. उसका हाफ 50. 250 माइनस 50 200. और अपर लिमिट मिड वैल्यू प्लस हाफ इनटू क्लास लेंथ, ओके. 250 प्लस 50 300. पहला क्लास ही बन जाए, फर्स्ट क्लास बन जाए, फिर तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है. 100 का क्या है? मेक द क्लास 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800. हमने क्या किया है यहाँ पे? लोअर लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर लिमिट की फॉर्मूला क्या है? मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू क्लास लेंथ. और अपर लिमिट मिड वैल्यू प्लस हाफ इंटू क्लास लेंथ. बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हमने यहाँ पे सॉल्व करके किया है क्वेश्चन नंबर 8, ओके. आप आराम से एक बार गो थ्रू यहाँ पे कर लीजिए. ऑलरेडी हमने सॉल्व यहाँ पे किए हुए थे, ओके. वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, हमें कैसे यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है. वी नो इट वेरी वेली, ओके. Now coming to question number 9. Out of 40 persons working in an office, 60% are females and remaining 40% are males. 60% females, 40% males. Okay. 50% of the males are married. मतलब married unmarried भी है, male और female भी है. Whereas the ratio of married and unmarried females is 5:3. Ratio of married और unmarried females का जो ratio है वो 5:3 का है. तो मुझे इसको प्रेजेंटेशन यहाँ पे करना है टेबल फॉर्मेट के अंदर, ओके. So, classification of workers working in an office. Question number 9. Classification of workers working in office. So I'll write down here sex, male, female, total. Okay.
आपको बनाना है विद पेंसिल एंड एवरीथिंग. ओके, टोटल married, unmarried. Okay, let me see. Out of 40 persons working in office, 40 persons जो ऑफिस में आप काम अप्लाई करते हैं, 60% are females. इसका 60%, 4 6 are 24, तो मतलब 16 males. 40% are females. Okay. 50% of the males are married. Males जो भी है, इसके 50% married है, मतलब aren't married तो aren't unmarried. Whereas the ratio of married and unmarried females, married and unmarried females is 5:3. ये 24 जो है, वो 24 को मुझे बांटना है 5:3 में. 5 plus 3 8 upon 8 upon it multiply by 24 multiply by 24. 8 ones are 8 threes are, मतलब ये 50 और ये 8 ones are 8 threes are, मतलब ये 9, मतलब ये 50 और ये आ जाएगा यहाँ पे 9. ओके, सो टोटल इट इज 23 एंड टोटल इट इज 17. ओके, आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसे यहाँ पे करना है वो आपको थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए. I hope so I'm very much clear with this. Okay, कैसे मुझे ड्रॉ यहाँ पे करना था. 40% दिया हुआ था, 60% फीमेल तो 40% मेल. मेल में 50% मैरिड, तो ये मिल गया मुझे यहाँ पे. 24 को बोला गया था 5:3 में बांटना है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस किया, गॉट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. Solving question number 10. Information regarding the monthly income of 100 workers in a given below is given below. Obtain original frequency distribution from it. Okay, आपको less than में देके रखा हुआ है. आपको less than दिया हुआ है 2400, 2900, 3400. Okay, less than monthly income दिया है 2400, 2400, 2900, 3400, 3900, 4400, 4900 यहाँ तक दिया हुआ है. ओके, 5400, 5900 and 6400. ओके, number of workers, number of workers. ओके, 0, 3, 12, 30. 0, 3, 12, 30, 55, 78, 88, 55, 78, 88, 95, 100. अब इसमें से मुझे ड्रॉ करना है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मुझे इसमें से ड्रॉ करना है क्लास और फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे लेके आनी है. इसमें से इनकम 2400 से भी कम कितने वर्कर एक में रहेंगे. इनकम 2900 से भी कम कितने 3 वर्कर्स. आई कैन से पहला क्लास बनाता हूँ 2400 से लेके 2900 तक. पहली फ्रीक्वेंसी 3, यहां से आगे इनकम कितनी है 3. 2900 से लेके 3400 9, 12 minus 3. ओके, तो लेस देन में क्या करना है, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते हुए रहना है, यानी क्लास बनाते हुए चलना मुझे. किसकी इनकम 2400 से भी नीचे है 0, 2900 से भी नीचे 3 जन, मतलब 2400 से 2900 3 जन है. कितने की इनकम 3400 से भी कम है 12 जन, बट इस 12 के अंदर 3 भी आ गए ना. ओके, तो 3 माइनस कर दिया, तो 2900 में से 3400 तक जाने वाली इनकम कितने की है 9% की है. फिर 3400 to 3900. Okay, 30 minus 12, 18. 3900 to 4400, 55 minus 30, 25. 4400, 4900, 78 minus 55, 23.
4900 to 5400. 88 minus 78, that is 10. 5400 to 5900. 95 minus 88, 7. And 5900 to 6400, that is 5. I hope so with this आपको बहुत से समझ में आ गया होगा कि कैसे मुझे सॉल्वर पे करना है, लेस देन से क्लास में कन्वर्ट मुझे आप किस तरीके से आप करना है. ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर विद एक्सरसाइज पार्ट. जो सम हमने किए हैं, ओके, द सेम टाइप ऑफ सम्स कुछ जो रिलेटेड है वही हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं. द ग्राफ पार्ट विच इज दैट, okay, that will do afterwards, as I have already told you कि हम ग्राफ अभी नहीं करेंगे, जब स्कूल एक्चुअल में रीओपन होंगे, ओके, एट दैट टाइम हम ग्राफ वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे. Continuing with the question number 11. Marks of 200 students in examination are as under. Obtain the original frequency distribution. वापस से फाइंड करना है. मुझे मार्क्स लेके रखा है 10 to 100, ऐसे कहते हुए दिया 90 to 100 तक. ओके, question number 11. Marks are given. Ten to 100, 20 to 100, 30 to 100, 40 to 100, 50 to 100, 60 to 100, 70 to 100, 80 to 100, and 90 to 100. Number of students. Number of students आपको देखे लिखे हुए हैं 200, 180, 140. 200, 180, 140. 200, 180, 140. 90, 55, 30. 90, 55, 30. 8 to 1. Okay, as you can see, 10 से लेके 100 मार्क्स लाने वाले 200 बच्चे, 20 से लेके 100 मार्क्स लाने वाले 180 बच्चे. तो आई कैन से 10 से लेके 20 मार्क्स लेके आने वाले कितने बच्चे? 20 बच्चे. 10 से लेके 100 मार्क्स तक लाने वाले 200, 20 से लेके 100 तक लाने वाले 180. तो 10 से लेके 20 तक लाने वाले कितने बच्चे? डिफरेंस 20. तो यहाँ पे ऊपर से आपको नीचे ये मोर देन देके रखना है, सॉरी कैंसिल. तो आपको ऊपर से नीचे माइनस करते हुए चलना है. 20 to 30, 40, 30 to 40, 50, 40 to 50, 55, 35, okay, 50 to 60, 25, 60 to 70, 22, 70 to 80, 6, 80 to 91, and 90 to 101. नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस करते हुए चलो. इसमें से ये, 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 और लास्ट में कुछ बचना. ओके, आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 11. कैसे आपको सॉल्व करना है. ओके, वंस लुक इनटू द बोर्ड वेरी मच प्रॉपर्ली. देख लो आप आराम से कैसे आपको सॉल्व किया हुआ है. ओके, इट्स नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल इफ यू practice it twice, thrice, it will be very much easier for you people. Continuing further with question number 12. From the data given below, obtain original frequency distribution. Again, you are given with mid value and frequency. 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 and 47.5 given with frequency 12, 18, 16, 12, 18, 16, 20 to 14, 20 to 14, 10, 6 2.
ओरिजिनल क्लास फाइंड करना है, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखी थी, लोअर लिमिट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू क्लास लेंथ क्या है 5 का गैप है, मिड वैल्यू क्या है 12.5 माइनस हाफ इंटू क्लास लेंथ, हाफ इंटू 5 is 2.5, 12 minus 2.5 is 10 and 12.2.5 is 15, 12 minus 2.5 is 10, 12 plus 2.5 is 15, 5 मास का गैप है, ऐड करते चलिए 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. We must work here. कैसे करना है? क्लास लेंथ यहाँ ऑलरेडी सेम है, जस्ट गॉट टू अप्लाई द फॉर्मूला, रिमेंबर द फॉर्मूला, लोअर लिमिट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू क्लास लेंथ एंड अपर लिमिट इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस हाफ इंटू क्लास लेंथ. Coming to question number 13, there are 100,000 buses and for the public transport used in the public transport in the city of them, 350 are used as BRTS and the remaining as AMTS. Okay, BRTS, AMTS is given. Out of total 400 air conditioned bus, मतलब AC and non-AC bus is also given. Okay, classification of buses. Okay, so कौन से AC, non-AC and ये क्या है बस है. Okay, so I write down BRTS, AMTS, AC and non-AC. Okay. Total. Okay. So 1,000 buses are there. Total 1,000 buses are there. Out of them 350 are used as BRTS. BRTS because 350 है, तो बाकी बचे 650 AMTS होंगे. And the out of total 400 AC buses. आउट ऑफ टोटल 400 मेरे एसी बस है, तो 600 मेरे नॉन एसी बस होंगे. 250 were used as BRTS. इस 400 में से 250 BRTS यूज करती है, तो 150 AMTS यूज करती होगी. 600 में से 150 गए तो ये बचे 500, 350 में से 250 गए तो ये बचे 100. आई होप सो डेटा क्लियर हो चुका है कैसे आप सॉल्व करना. सो वेरी सिंपल कैलकुलेशन अवेलेबल, आपको बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बस आपको टेबल ड्रॉ करना आपको आना चाहिए. नेक्स्ट नंबर 14, आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज 900 were boys and of them 250 were in science stream. मतलब बॉयज है, गर्ल्स है, साइंस है, कॉमर्स है. क्या है स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज 14. क्लासिफिकेशन of students of our college. क्या है? बॉयज है, गर्ल्स है, टोटल स्ट्रीम देके रखी है, साइंस है, कॉमर्स है और टोटल है. ट्राई करते हैं फिलअप करने की. आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज, 1500 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज, 900 वर बॉयज. 900 अगर बॉयज है तो 600 यहाँ पे मेरे गर्ल्स होंगे. 250 वर इन साइंस, 900 वर बॉयज एंड ऑफ दैम उसमें से 250 साइंस स्ट्रीम में होंगे तो 650 कॉमर्स स्ट्रीम में होंगे. एंड 250 गर्ल्स वर इन कॉमर्स स्ट्रीम. ओके, 250 गर्ल्स वर इन कॉमर्स स्ट्रीम, तो ये 350 साइंस में होंगे. इन दोनों को प्लस करते हैं 600, इन दोनों को प्लस करते हैं 900. Also table is over. With this remaining question number 19, 20 and 21, as I can see it is
case of diagrams, so this much we have done over here. Okay, this many sums only we have practiced. ये हमने किया है. Okay. I hope so section D is very much clear with you people. Short sums ही है, 2 मार्क के 3 मार्क में पूछा लाइक sums ही अवेलेबल यहाँ पे है. So आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो it will very much easier for you to solve in the examinations. Okay. I hope so clear हो गया होगा सेक्शन ही. एक बार आप वापस से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14. इसकी आप आराम से प्रैक्टिस करोगे, you will easily be able to solve the sums. Thanks again. Stay home, stay safe and keep learning.